वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वफाकी हुकूमत की पाबंदी लगाने की मंजूरी खुशाइंद है। ऐसे लोग दीन की गलत तशरीह करते हैं। इंतशार फैलाने वाले माइंड सेट के लिए ये एक मैसेज है। उनको बैरून मुल्क से भी पैसे आ रहे थे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जब भी ये एहतजाज करते हैं सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं। हमारा केस बहुत मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में हम अपना केस लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में उनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड पेश करेंगे। ये मजहबी या सियासी जमात नहीं, ये मजहब का लिबादा ओढ़ कर फसाद करते हैं। ये जब भी बाहर निकलते थे खूरेजी होती थी। इंतशार पसंद टोले को फाइनेंस करने वाले 45 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर जो है पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है और अब इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस जो है वो और आगे बढ़ेगा और ये अब तमाम इस तरह का माइंडसेट जो जत्था माइंडसेट है, जो इंतहा पसंदी का माइंडसेट है, जो दीन की गलत तशरीह करके जो है वो लोगों को और मुख्तलिफ मज़ाहिब को जो है वो आपस में लड़ाने की जो माइंडसेट है, जो पाकिस्तान को आगे तरक्की ना करने देने का माइंडसेट है, जो मुल्क के अंदर इंतशार को फैलाने का माइंडसेट है, ये उनके लिए आज एक मैसेज है कि इनफ इज इनफ और इस माइंडसेट को बिल्कुल अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो बाहर से भी पैसे आ रहे थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है जी। हमने इनका पूरा जो है इनकी मैपिंग, इनका जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया हुआ है और ये दोबारा भी अगर किसी नाम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। ये मजहब का लबादा ओढ़कर मुल्क के अंदर फसाद और खूनरेजी करते हैं। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, 45 के करीब लोग हैं फाइनेंसर्स जो अरेस्ट भी कर लिए गए थे इस वजह से कि वो इस इंतशार पसंद टोले को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और फाइनेंस कर रहे थे। वफाकी काबीना ने मुत्तफिका तौर पर TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। काबीना इजलास को कलअदम तंजीम की पुरतशद्दुद, इंतशार फैलाने वाली कार्रवाइयों और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। इस तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात रोनुमा हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। काबीना को मुल्क में TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात हुए। इजलास को बताया गया कि 2021 में भी इस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। वफाकी काबीना ने मुत्तफिका तौर पर TLP को कालादम करार देने की मंजूरी दे दी। मंजूरी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। वफाकी काबीना को TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास को बताया गया 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शर अंगेजी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शर अंगेजी के वाक़यात हुए। 2021 में भी इस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। वफाकी काबीना का इजलास को दी गई ब्रीफिंग और हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद मुत्तफिका तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। ज़राए के मुताबिक
TLP पाबंदी की मंजूरी का मामला वजारत कानून को भिजवाया जाएगा। वजारत कानून 15 रोज में पाबंदी से मुतालिक बाकायदा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत और ज़राअत के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। कहा, आइंदा 3 साल तक सनतों और किसानों को रियायती निर्खों पर बिजली फराहम की जाएगी। सनती और ज़राई शोबे को अज़ाफ़ी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर अज़ाफ़ी बिजली मिलेगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके अज़ाफ़ी यूनिट्स फ्राहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फ्राहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन और कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। गुज़श्ता बरस पैकेज के तहत सनती और ज़राई शोबे ने 410 गीगावाट अज़ाफ़े बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ और रोजगार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। सनत और ज़राअत की तरक्की से मईशत और रोजगार मुस्तहकम होगा। वज़ीर आज़म से सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा मिस्र। फील्ड मार्शल की मिस्र के वजीर दिफा से मुलाकात। मिस्री मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मिस्र बरादर इस्लामी मुल्क है। दोनों ममालिक का ताउन खित्ते में अमन इस्तेकाम के लिए अहम है। दोनों ममालिक के माबैन ताउन से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद होंगे। मिस्री वजारत दिफा पहुँचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार सदर मोहम्मद अनवार अल सादात के मज़ार पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल की जामिया अज़हर के इमाम आज़म शेख अहमद अल तबीब से भी मुलाकात। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस और इंतहा पसंदाना नज़रियात के खात्मे पर गुफ्तगू। इमाम आज़म ने मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली, इंतहा पसंद नज़रियात के खात्मे पर जोर दिया। दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फ़रोग देना है। ISPR पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के नायब वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान पोलैंड से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायद की। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला भी ज़ेर गौर आया। दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से ताउन को बढ़ाया जाएगा। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा, तजारत, मईशत समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन पर भी बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के तहत गज़ा में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। पोलैंड के वज़ीर ख़ारिजा के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया के SP अदील अकबर ने खुद को गोली मार ली। अदील अकबर को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जानबर न हो सके। पोस्टमार्टम मुकम्मल। SP के ऑपरेटर मुजम्मिल शाह को हिरासत में ले लिया। वाक़या रेड जोन में पेश आया। अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस में बतौर SPI 9 तैनात थे। वाक़े की तहकीकात के लिए 3 DIGs पर मुश्तमिल आला सतह तहकीकाती टीम कायम। DIG सेफ सिटी, DIG ऑपरेशन, DIG सिक्योरिटी टीम शामिल। SP अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नमाज जनाजा में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। SP अदील अकबर हमारी टीम का हिस्सा थे। अफसरान का तबादला एक रूटीन का मामला होता है।
दुनिया को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तनाज़ात के हल के लिए कसीरुल जहती ताउन नागज़ीर है। आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात और ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी अमन के लिए मुसलसल किरदार अदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा मज़लूम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने में किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तक़रीब से ख़िताब। कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में हमेशा अहम किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप हर डिवीज़न को सूबा बना दें। पाकिस्तान में 33 के करीब आपके सूबे बनेंगे। क्यों हम कहते हैं कि डिवीज़न को बना दें? कि इसकी बाउंड्रीज़ डिफाइंड हैं। अगर आज हम नए सूबे बनाएं और नई बाउंड्रीज़ के तयन में जाएं तो इसी झगड़े में हमारी उम्र गुजर जाएगी कि किसकी बाउंड्री कहाँ पे होगी। डिवीजन्स ऐसी मैनेजेबल चीज़ है और इसमें पूरी गवर्नमेंट मौजूद है। अगर आप एक डिवीज़न को सूबा बनाते हैं तो आपके पास कमिश्नर मौजूद है जो चीफ सेक्रेटरी बन सकता है और आरपीओ मौजूद है जो आईजी पुलिस बन सकता है और उनके नीचे पूरे गवर्नमेंट की एक जो टियर है वो मौजूद है। आपको कुछ भी उसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने एक बार फिर हर डिवीजन को सूबा बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं डिवीजन की बाउंड्रीज तयशुदा हैं। अगर नई बाउंड्रीज बनाएंगे तो इसी झगड़े में जिंदगी गुजर जाएगी। पूरी दुनिया ने अपने यूनिट्स को छोटा किया और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई भी नया काम करने से डरते हैं। यहाँ लीडरशिप सोचती है कोई ऐसा बंदा आया जिसने काम कर दिया और वो पॉपुलर हो गया तो मेरा क्या होगा। कौमी मिजाज बन गया है कि अपने इख्तियारात को सीने से लगा कर रखना है। नए सूबे बन गए तो सियासी वर्कर्स को आगे लाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से ही आती है। मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में सेमिनार से खिताब। कराची के इलाके डिफेंस से खबर आई है। फेज 2 के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया जिसकी तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त 36 साला मुराद के नाम से हुई है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं। कराची डिफेंस फेज 2 के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 36 साला मुराद के नाम से हुई। रवा साल कराची में ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 696 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे अज़हर ज़ैदी कराची से। अज़हर, क्या बताएंगे आप इस मुतालिक? बिल्कुल, मैं इस वक्त डिफेंस थाने के बाहर मौजूद हूं, जबकि अब से कुछ देर कबल जो है डिफेंस फेज 2 में एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसके अंदर जो है मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। हादसा तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से जो है वो पेश आया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया और टैंकर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। और मैं आपको बताता चलूं कि ड्राइवर जो है वो मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया, जबकि जाँ बहक शख्स की शनाख्त जो है 36 साला मुराद के नाम से की गई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि रवां साल अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के अंदर जो है 696 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि हैवी ट्रैफिक के हादसात के अंदर जो है 205 अफराद जो है लुकमा अजल बन चुके हैं। जी, के इंतजाम से मुतालिक कोई इकदाम नहीं करेगा, किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, जिन्होंने वाइट हाउस में मीडिया टॉक की और मज़ीद ये भी कहा, मेरा ख्याल है कि चीनी सदर के साथ मुलाकात के नताइज मुस्बत होंगे। चीन फेंटानिल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की परवाज़ों की इतला गलत है। समुंदर के रास्ते अमरीका में मुनशियात का दाखिला रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ फैलाने जंग की ज़रूरत नहीं। जो लोग अमरीका मुनशियात ला रहे हैं हम उन्हें मार डालेंगे। अमरीका में आधे से ज़्यादा कत्ल गैर कानूनी तारीकीन वतन ने किए। बाइडन क्यों चाहते थे कि गैर कानूनी तारीकीन वतन अमरीका आएँ? अमरीका में 25 मिलियन गैर कानूनी तारीकीन वतन को क्यों आने दिया गया? रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदियों से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर का कहना था कि रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों से क्या नताइज निकलते हैं।